जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय। हम भक्तों मनुष्य बाबा श्याम की पूजा करता है। मनुष्य का ख्याल होता है कि हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं। बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रहा है, या हम ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे कि बाबा श्याम हमारी सुन नहीं रहे हैं। उसे समझ नहीं पाता है आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। और बाबा श्याम की पूजा करते करते निराश हो जाता है मनुष्य। और बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं, बाबा श्याम की पूजा करना भी छोड़ देते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं और बाबा श्याम को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। पर ऐसे किसी भी भगत को नहीं करना चाहिए कि बाबा श्याम अपने भक्त की लेते हैं परीक्षा। वह कैसे लेते हैं अपने भक्त की परीक्षा? बाबा श्याम हमको संकेत देते हैं, पर मनुष्य समझ नहीं पाता है वह क्या संकेत होता है जिससे कि हम पहचान सकें बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। आज की हम वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेता है, वह क्या क्या संकेत देता है। तो सभी श्याम भक्तों को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कि आपको भी पता चल जाएगा बाबा श्याम अपने भक्त की कैसे लेता है परीक्षा। अब पहला संकेत होता है जब भक्तों के जीवन में एक ऐसा समय आता है भगत को तोड़ के रख देता है। फिर वह भगत भगवान पे संदेह करने लग जाता है, बाबा श्याम पे संदेह करने लग जाता है। वह समझ नहीं पाता है मेरे साथ में हो क्या रहा है। कि बाबा श्याम की परीक्षा का संकेत होता है, तब मनुष्य उस संकट से टूट जाता है। तो अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, तब मनुष्य बाबा श्याम की पूजा करता है। मनुष्य के मन में होता है कि हमको सुख ही सुख मिले। तब मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तब मनुष्य समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है मेरे साथ में। ये बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत है। अगर आपके जीवन में दुख ही दुख आ रहा है और आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तब आप समझ सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा में हम चल रहे हैं। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, आप काफी मेहनत कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप एक दो नंबर से पीछे रह जाते हो। ये बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत है। बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आपके साथ में ये हो रहा है, आप विश्वास बना के रखिए, जल्द ही की परीक्षा खत्म हो जाएगी। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी पैसों के कारण। आप एक एक रुपये के लिए भी तरस जाओगे। जिस भी मनुष्य से मदद के लिए प्रयास करोगे, तभी मनुष्य की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। अब ये बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत है। अगर आपको यह संकेत मिलता है तो आपको बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखना है। और अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, जब हमारे जीवन में दुख आता है, बाबा श्याम हमको इतना ही दुख देते हैं इतना हम सह पाएंगे, क्योंकि बाबा श्याम को सब पता होता है कि ये मेरा भगत है, कितना दुख सह सकता है। उतना ही आपको दुख दिया जाएगा, आपको ज्यादा दुख नहीं दिया जाएगा जो आप सह नहीं पाओगे। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आपके घर में आपके माता पिता है या आपके भाई बहन है, उनसे आपकी दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। उनसे आपकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और वह भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत है, क्योंकि बाबा श्याम दिखाना चाहता है आपको दुनिया का आईना। जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं वह सब कुछ झूठे हैं, बाबा श्याम ही है जो अपना है। यही बाबा श्याम आपको दिखाना चाहता है और आपके यार दोस्त भी उससे दूरियां बनाने लग जाते हैं। अब ये बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत होता है। अगर आपको यह संकेत मिलता है, तब आपको धैर्य और बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखना है। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, या आपके भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, जिसके कारण आप काफी ज्यादा परेशान हो और आप बाबा श्याम को बोल बोल कर थक चुके हो। बाबा श्याम आपकी सुन नहीं रहा है। पहले तो रिश्ते आते थे, जब से आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो रिश्ते आने भी बंद हो चुके हैं। वो आप समझ सकते हो हम बाबा श्याम की परीक्षा में चल रहे हैं और आपको निरंतर बाबा श्याम की पूजा करते रहना चाहिए। अगर आपको यह संकेत मिलता है, तब आपको खुश हो जाना है, तब आपको धैर्य बना के रखना है, बाबा श्याम की पूजा करते रहना है। और अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो, आपके घर में या आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है और आप बाबा श्याम को बोलने लग जाते हो कि बाबा श्याम मैं तो आपकी पूजा कर रहा हूँ, जो हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ रहा है, ये परेशानी क्यों आ रही है, तब आपको समझ जाना है हम बाबा श्याम की परीक्षा में चल रहे हैं और आपकी परीक्षा जल्दी ही समाप्त हो जाती है। जब परीक्षा समाप्त होती है, तब बाबा श्याम हमको क्या संकेत देते हैं? पहला संकेत होता है कि हमारे जिन भी रिश्तेदारों से हमारी दूरियां हुई थी, वही हमसे प्यार से और प्रेम से पेश आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं और आपकी मदद करते हैं। अब आपको समझ जाना है बाबा श्याम की परीक्षा खत्म हो रही है। आपको बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखना है और बाबा श्याम जब परीक्षा खत्म करता, अगला संकेत क्या होता है?
कि आपके घर में या आपके नौकरी लग सकती है। अब आपको भी ये संकेत मिल रहा है। अब आप समझ सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा खत्म हो गई है। और जब अगला संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का, कि आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हो। जब परीक्षा खत्म होती है तब आपके घर में बच्चे का जन्म होता है। वो आप समझ सकते हो कि बाबा श्याम की परीक्षा में हम पास हो गए हैं। बाबा श्याम अपनी परीक्षा खत्म कर रहा है। वो आपको धैर्य और बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखना है। अगला जो संकेत होता है जब बाबा श्याम अपनी भक्त की परीक्षा को खत्म करने वाले होते हैं, कि आपके घर में मांगलिक कार्य के रास्ते खुल जाते हैं। आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। इसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके कारण आप काफी ज्यादा परेशान थे, उसकी शादी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो बाबा श्याम अपनी परीक्षा खत्म कर रहा है। वो आपको बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखना है और निरंतर आपको बाबा श्याम की पूजा करते रहना है। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का, कि आप जिसको जानते भी नहीं हो वह भी लोग की मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। कि आपके पैसों के कारण मदद कर सकते हैं, अन्य किसी भी वस्तु को लेकर की मदद कर सकते हैं। तब आप समझ सकते हो बाबा श्याम अपनी परीक्षा खत्म कर रहा है। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का, आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो उधर आपकी जीत ही होती है, क्योंकि बाबा श्याम तो हारे का सहारा है। बाबा श्याम अपने वक्त की परीक्षा खत्म करता है, तब उस वक्त की हार नहीं होती है। जिस भी क्षेत्र में जाता है कि जीत ही होती है। ये बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का ही संकेत है। तो आपको यह संकेत मिलता है तो आपको धैर्य और बाबा श्याम के ऊपर विश्वास अपना अटूट बना के रखना है। बाबा श्याम की पूजा निरंतर आपको करते रहना है। और अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा खत्म करते हैं, कि आपको जीव मात्र से सभी से प्रेम हो जाता है। आप सभी जीव से प्रेम करते हो। यदि कोई भूखा है तब आप उसको खाना खिलाते हो। यदि उसको पानी की आवश्यकता है तब आप उसे पानी पिलाते हो। आपके मन में दया की भावना जागृत होती है। भी बाबा श्याम की कृपा का ही संकेत होता है। बाबा श्याम की परीक्षा खत्म करने वाला होता है, तब उसी का ही संकेत होता है कि आपके मन में दया की भावना जागृत होती है। और अगला जो संकेत होता है तो बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा खत्म करता है, कि आपके घर में इत्र की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, या आपके पूजा घर में इत्र की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तब आप आसपास में देखोगे अब इत्र किसने भी नहीं लगाया होगा, वो आप समझ सकते हो बाबा श्याम की कृपा हमारे घर में साक्षात हो गई है। को ये संकेत मिलता है वो आपको खुश हो जाना है कि हम बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो चुके हैं। अगला जो संकेत होता है जब बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा खत्म करता है, कि आपके घर में पैसे आने के रास्ते अचानक खुल जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो, जो रुके हुए पैसे थे हर तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा ये क्या चमत्कार है कि जीवन में एक चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। जिस भी कार्य के बारे में सोचोगे कार्य बाबा श्याम की कृपा से पूरा हो जाता है। तब आप समझ लें बाबा श्याम मेरी परीक्षा खत्म कर रहा है। तो अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम तब अपने भक्त की परीक्षा खत्म करता है, कि आपको बाबा श्याम के सपने आना शुरू हो जाएंगे। बाबा श्याम आपसे बातें करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे सकते हैं सपने में। तब आपको समझ जाना है बाबा श्याम की परीक्षा में हम पास हो चुके हैं और बाबा श्याम हमको संकेत दे रहा है अपनी कृपा का। तब आपको धैर्य और बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास अटूट बना के रखना है। जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तब किसी भी देवी या देवताओं को अधिकार होता है परीक्षा लेने का। हमारे श्री सुदामा जी की परीक्षा ली गई थी, इतना दुख दिया गया था, तो उनको आने के लिए भी बहुत कठिनाई हुई थी, फिर भी कृष्ण जी के ऊपर अपना विश्वास अटूट बना के रखा था। आखिर में श्री सुदामा जी की जीत हुई। श्री सुदामा जी को हेल का राजा बना दिया। ऐसे ही हमारे बाबा श्याम है, जितनी भी कठिन परीक्षा ली जाती है उतना ही हमको अच्छा फल बाबा श्याम की कृपा से मिल जाता है। तो भी हमारी मनोकामना है से कई गुना को बाबा श्याम के द्वारा किया जाता है। पर उस परीक्षा में को पास होना है। हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हमारी बाबा श्याम परीक्षा लेता है तो हम बाबा श्याम की पूजा करना हमको बंद नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और यही सच्चे भगत का बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास होता है। उस विश्वास की वजह से ही उस भगत की जीत होती है। आखिर में प्रभु श्री श्याम जी की कृपा उसको मिलती है। तो श्याम भक्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी को अच्छी लगी है बाबा श्याम के लिए इसे लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की वीडियो को शेयर करना, कि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने, वह भी अपनी परीक्षा में पास हो। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।